Good morning, class. In previous classes, I have explained you about sources of food. That was your chapter 1. Then I explained components of food. That was chapter 2. Now today I am going to explain you chapter 3. That is separation of substances. So the first question is, why do we need to separate substances? मतलब कि हम चीज़ों को क्यों अलग करते हैं या हमें से वाई सेपरेशन इज़ नेसेसरी या सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। हम सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट मीन्स अलग क्यों करते हैं। तो बेसिकली वी नीड टू सेपरेट substances to remove unwanted things. First I have written to remove unwanted things. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि हम सेपरेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स. अनवांटेड थिंग्स मीन्स लाइक सपोज यू मेक लेमनेड. आपने शुगर लेमन एंड वाटर का आपने लेमनेड बनाया है और फिर व्हाट हैपेंड, जो लेमनेड आपने बनाया उसमें लेमन के सीड्स आ गए हैं. ठीक है, सपोज दैट आपने सपोज कर लो कि ये ग्लास है, इसमें आपने लेमनेड बना लिया और लेकिन इसमें क्या हुआ, यू फॉरगेट टू रिमूव सीड्स, लेमन सीड्स, और ये लेमन सीड्स इसमें आ गया. सो व्हाट विल यू डू, बिकॉज यू डोंट वांट दिस सीड. अब ये सीड तो हम नहीं पियेंगे ना, तो ये सीड्स हमें क्या करना है, हमें हटाना है बिकॉज वी डोंट वांट दिस. तो दिस सीड इज़ अनवांटेड. तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये अनवांटेड हो गया. सो हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे. अब कौन से प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होगा, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. बट यहाँ पे हम ये सीड्स इस लैमिनेट में से सेपरेट कर लेंगे बिकॉज सीड्स हेयर इज़ अनवांटेड फॉर अस. यहाँ पे जो सीड्स है वो हमारे लिए अनवांटेड थिंग हो गया. सो आई हैव सेपरेटेड सीड. Similarly, you can take another example. You have seen at home your mother make tea for you, tea, and see what she do. She separate tea leaves from tea because we don't want tea leaves, है ना. तो हम लोग टी लीव्स, हमें टी लीव्स की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेनर से टी लीव्स हटा देते हैं और इस तरीके से हम टी ले लेते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टी लीव्स, है ना. सिमिलरली if any stones or any particles like that is not useful for our body, or we don't want that in rice, we separate it. So there are many examples you can see around के कहाँ कहाँ पे हम लोग सेपरेशन करते हैं. यू कैन राइट डाउन एनी 5. you will write down 5 things that where you are doing separation to get useful material. ठीक है, जहाँ पर से आप अनवांटेड थिंग को हटाने के लिए आप सेपरेशन कर रहे हो. कोई ऐसे 5 लिखना. जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि लेमनेड में हमने बनाया, उसमें लेमन सीड्स आ गया तो हमने रिमूव किया, ये एक एग्जांपल हो गया. सिमिलरली टी लीव्स को सेपरेट किया हमने टी से, वो अनदर एग्जांपल हो गया. इसी तरह से 2 आई हैव गिवन यू एग्जांपल एंड यू विल राइट 5 मोर एग्जांपल्स. आप 5 एग्जांपल्स लिखिएगा जहाँ पे आप अनवांटेड थिंग्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है, आपको भी मेथड नहीं लिखना है. आई विल एक्सप्लेन यू मेथड लेटर ऑन, देन यू कैन राइट मेथड्स ऑल्सो. नेक्स्ट है कि हम सेपरेशन सिर्फ अनवांटेड मटेरियल्स के लिए नहीं करते हैं. समटाइम्स वी डू सेपरेशन टू गेट यूजफुल मटेरियल्स. कभी कभी हम सेपरेशन जो है ना वो यूज़फुल मटेरियल के लिए भी करते हैं. एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमें वो बनाना है, बटर बनाना है. तो बटर जब हम बनाते हैं ना, तो बटर किससे मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट है बटर. तो बटर जो है वो हम मिल्क को चर्न करके बनाते हैं. ऑलरेडी आई टॉट यू इन चैप्टर 1, बताया था वहाँ पे मैंने कि जो आप आई थिंक चैप्टर 2 में बताया था. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क है वहाँ पे मिल्क को हम क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, और चर्निंग के बाद हमें क्या मिल जाता है, मिल्क से हम बटर को सेपरेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, बटर को हमने किससे सेपरेट किया, मिल्क से किया. तो बटर हमारे लिए यूज़फुल है. ऐसा नहीं कि सेपरेट करके हम बटर को फेंक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे. तो यहाँ पे बटर हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल है. तो सेपरेशन हम यूज़फुल मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए भी करते हैं. ठीक है.
So now we'll see what are the different methods of separation. Okay, we'll see in this chapter there are many methods. I'll explain you. So first method is threshing. What happen after harvesting, क्या होता है कि जैसे जब क्रॉप है ना, फील्ड में क्रॉप है आपके, मान लीजिए यहाँ क्रॉप लगी हुई है फील्ड में, जब ये क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, मतलब तैयार हो गई क्रॉप, अब ये क्रॉप को जब ये पूरी तरीके से क्रॉप तैयार हो जाती है तब इस क्रॉप को क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो जो मैच्योर क्रॉप को जब हम कट करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो इन क्रॉप को लेकर के जो फील्ड में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, और फिर जो ये क्रॉप है ना, इसमें से ये सीड को अलग करते हैं। ये जो ग्रेन्स लगे हुए हैं ना इसमें, ये सारे क्या हैं, ग्रेन्स हैं। तो ये ग्रेन्स को ये क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्योंकि देखो जो हमारे घर में ग्रेन्स आता है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेम के साथ चला आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये ग्रेन इस स्टेम से अलग तो होगा। तो फार्मर क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग क्या हुआ, कटिंग ऑफ क्रॉप्स या मैच्योर क्रॉप्स, आई शुड राइट, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। जब क्रॉप्स पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें ये स्टेम नहीं चाहिए, इस स्टेम को नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें इसकी ज़रूरत है, ग्रेन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस स्टेम में से इस ग्रेन को अलग करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्टेम में से ग्रेन को अलग करेंगे तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टॉक, अब रिटर्न है वर्ड स्टॉक, स्टेम की जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा स्टॉक। स्टॉक क्या है, ड्राइड स्टेम, क्योंकि जब हार्वेस्ट हो जाता है ना तो ये फील्ड में सूखता है क्रॉप। जब ये क्रॉप पूरी तरीके से सूख जाता है, तुम ऐसे भी सोचो कि जैसे मान लो कि कोई स्टेम आपने लिया, उसमें लीफ लगी हुई है, आप अगर इसको छोड़ देते हो सूखने के लिए तो क्या होता है, एक बार आप स्टेम उठाएंगे तो ये लीफ नीचे गिर जाएगी, झड़ जाती है ना। सेम वही चीज़ होता है, जब ये क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो फिर ये फील्ड में सूखता रहता है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है तब ये क्या करते हैं, फार्मर्स इसको बीट करते हैं, पटकते हैं किसी भी चीज़ पे। जब ये बीट करते हैं ना तो क्या होता है, देखो ये ग्रेन्स जो है ना, ये ग्रेन्स है, ये क्या है आपका, ये ग्रेन्स है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं। तो जब ये बीट करते हैं ना तो ग्रेन्स जो है ना स्टॉक से अलग हो जाता है। देखो अलग, सेपरेट हो रहा है। सेपरेट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, सेपरेट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है थ्रेशिंग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेपरेट क्या करा, हमने ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करें, जो मैं बार बार आपको स्टेम वर्ड यूज़ करी थी, तो स्टेम क्या है, जो स्टॉक मैंने यहाँ लिखा वो क्या है, ड्राइड स्टेम। वो जब स्टेम सूख जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जो स्टेम सूख गई उसको हमने क्या कहा, स्टॉक का। तो जब हम स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं उस प्रोसेस को हमने थ्रेशिंग कहा। क्लियर, तो ये आपका हो गया, आपने ग्रेन्स को अलग कर लिया, थ्रेशिंग। अब जो थ्रेशिंग होता है ना वो दो तरीके से होता है। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली, मतलब मैंने आपको बताया कि हैंड से एक पूरा बंच वो ले लेते हैं और फिर उसको पटकते हैं। ठीक है, तो वो जब वो पटकेंगे तो ग्रेन्स क्या होता है, अलग हो जाता है और स्टॉक अलग हो जाता है। तो ये मैनुअली हो गया जब वो हाथ से पटक पटक के उसको ग्रेन्स को अलग करें। और दूसरा होता है और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर, या दूसरा तरीका क्या है, आजकल जो लोग कर रहे हैं वो मशीन से करते हैं। तो मशीन में वो डाल देते हैं और फिर उसमें ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। तो मशीन का क्या नाम है, कंबाइंड हार्वेस्टर। कंबाइंड हार्वेस्टर के ज़रिए क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, हार्वेस्ट भी कर देती है और वो थ्रेशिंग भी कर देती है। तो इसका नाम है कंबाइंड हार्वेस्टर। क्लियर, अब देखो पहले हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट करने के बाद
हमने क्या किया, थ्रेशिंग किया। थ्रेशिंग में हमने स्टॉक से ग्रेन को अलग किया। जब हमारे पास ग्रेन आ गया, अब क्या होता है कि थ्रेशिंग के बाद भी जो ग्रेन्स होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टेम है और ग्रेन का ऊपर का कवर है, ये सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम बीट कर रहे हैं, पटक रहे हैं, तो जब पटकेंगे तो ग्रेन्स तो है, लेकिन साथ में उसकी स्टेम भी रहेगी, साथ में उसके लीव्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। तो ये हमें मिल गया थ्रेशिंग के बाद। अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेन चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेन चाहिए। लेकिन ये साथ में उनकी स्टेम भी, छोटी छोटी स्टेम्स आ रही हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी स्टेम्स आ रही हैं, थोड़ी बहुत उनकी ड्राइड लीव्स आ रही हैं। तो हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेन्स चाहिए। तो ये जो मिक्सचर है ना, ग्रेन के साथ ये जो चीज़ें मिली रहती हैं, इनको हम शाफ कहते हैं, CHAFF, शाफ कहते हैं। तो अब हमें ग्रेन को शाफ से अलग करना है। ये जो है ना, जो स्टेम है या ग्रेन का आउटर कवर है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती मिली हुई, इनको हम क्या कहते हैं, शाफ कहते हैं। अब जो शाफ है ना, उसको हमें ग्रेन से अलग करना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। जब हम ग्रेन को शाफ से अलग करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। ठीक है, I have written here the method used to separate chaff from the grain by wind or blowing air is called winnowing। हम लोग क्या करते हैं कि जो शाफ है ना, उसमें से किसको अलग करना है, ग्रेन को अलग करना है, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, विनोइंग कहलाएगा। देखो यहाँ पे जो शाफ है ना, ये जो ड्राई, जो ग्रेन तो आपका हेवी हो गया, भारी होगा ग्रेन, आपने देखा होगा, व्हीट देखा, राइस देखा, वो कैसा होता है, हेवी होता है, भारी होता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई हस्क है, कोई उसकी छोटी छोटी, आप देखा होगा स्टेम्स में, स्टेम्स दिखाई देंगे, छोटी सी ऐसे लकड़ी का टुकड़ा जैसा कुछ दिखाई देता है आपको, तो वो सब क्या होता है, हल्का होता है। अगर आप ज़ोर से ब्लो आउट करोगे, अगर फूकोगे भी ना, तो देखोगे कि वो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, लेकिन आपका ग्रेन्स वहाँ से नहीं उड़ेगा, वो ब्लो नहीं होगा, वो वहीं पे रह जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है, ड्राई होती हैं तो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ग्रेन को हमें किससे, ये ग्रेन है हमारा, अब इसको किससे अलग करना है, शाफ्ट से अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बहुत तेज़ हवा ब्लो करेंगे। ठीक है, वहाँ पे विंड ब्लो, वहाँ पे विंड हम ब्लो करेंगे। तो जब विंड ब्लो करेंगे तो क्योंकि शाफ्ट जो है वो लाइटर है तो वो दूर जाकर गिरेगा, और जो आपका ग्रेन है वो हेवियर है, तो वो आपके बिल्कुल नीचे गिरेगा आकर के। तो इस तरीके से शाफ और ग्रेन अलग हो जाएंगे। देखो, आपको याद ये रखना है, अगर आपसे ये कहा जाता है ग्रेन से स्टॉक अलग करना, वर्ड याद रखिएगा, जहाँ पे भी आता है ग्रेन से स्टॉक से ग्रेन को अलग करना है, स्टॉक है, स्टॉक से ग्रेन को अलग करना है, तो हम कहेंगे थ्रेशिंग। स्टॉक से ग्रेन को अलग करना है तो थ्रेशिंग। लेकिन अगर हम कहेंगे शाफ और ग्रेन की बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन में से शाफ को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम ग्रेन से शाफ को रिमूव कर रहे हैं। तो देखो, शाफ और ग्रेन साथ आ रहा है तो ये होगा विनोइंग। कहीं पे भी आप देख लो, अगर ग्रेन और शाफ आ रहा है कि हम ग्रेन्स को शाफ से सेपरेट कर रहे हैं, तो समझ लेना विनोइंग की बात हो रही है। अगर वर्ड आता है कि ग्रेन जो है स्टॉक से अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ड आएगा थ्रेशिंग। ठीक है, ये डिफरेंस है, दोनों में ग्रेन आएगा, बस यहाँ अगर स्टॉक है तो समझ लेना थ्रेशिंग होगा, शाफ है तो समझ लेना विनोइंग होगा। देखो, स्टॉक में भी टी आता है और थ्रेशिंग में भी टी आता है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये विनोइंग आपका इस तरीके से हो जाएगा। सी दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे विनोइंग हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, देखो ग्रेन्स, ये हवा ब्लो हो रही है, या यूँ चाय पे भी खड़े होके करते हैं ये काम, तो यहाँ से ये ग्रेन्स गिरा रहे हैं, तो मिक्सचर गिरा रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो ग्रेन्स है ना, वो सीधे गिर जाएगा, बिकॉज इट इज़ हेवियर, और शाफ्ट जो है आपका क्या होता है, लाइटर होता है, तो वो हवा की वजह से वो दूर जाके गिरेगा, हल्की चीज़ दूर जाके गिरेगी। ये हेवियर है तो यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, विनोइंग हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है। तो द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज़ हैंड पिकिंग। जो नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का, वो क्या है आपका, हैंड पिकिंग है।
अब हमने हार्वेस्ट किया क्रॉप, फिर हमने थ्रेशिंग किया। अब देखो सब स्टेप बाय स्टेप याद रखो। पहले हमने क्या किया, हार्वेस्ट किया था, हार्वेस्ट के बाद हमने क्या किया, थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग के बाद जो बच गया उसको हमने विनोइंग के ज़रिए क्लीन किया, साफ़ किया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम देखो वर्ड हैंड पिकिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम सेपरेशन कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम अपना हैंड यूज़ कर रहे हैं। और पिक मतलब चुनना, मतलब हाथ से चुन करके सेपरेशन कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कैसे कर रहे हैं, हैंड से पिक करके। जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई इसमें मान लो इसमें चावल रखा हुआ है, राइस, ये सॉरी ग्रेन्स हैं, ठीक है, सीरियल्स हैं, मान लीजिए राइस है, राइस ही मान लीजिए आप। अब इसमें मान लो कि कोई अनवांटेड मटेरियल्स आ जाता है लाइक दिस, ये आपका अनवांटेड मटेरियल्स है, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हमें सेपरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हैंड से पिक करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, हैंड से पिक करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, हैंड। तो हमने ईजिली निकाल लिया, क्योंकि ये मान लो ये राइस का कलर है और ये आपका अनवांटेड मटेरियल का कलर है। अगर मान लो ऐसा होता है कि राइस के कलर का ही अनवांटेड मटेरियल होता है, तो क्या हम आसानी से निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते, मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो ये ईज़िली इसलिए निकल गया क्योंकि इनका कलर अलग था। दूसरी चीज़ कि इनके साइज़ भी अलग हैं। देखो ये बिगर साइज़ का है, मैं और भी कर देती हूँ थोड़ा सा, ये बिगर है, इनसे थोड़ा सा राइस जो है ग्रेन है उनसे हमने इनको बिगर साइज़ का बनाया। तो क्योंकि ये ईज़िली अलग हो गया, क्योंकि इनसे साइज़ में भी डिफरेंस था, कलर में भी डिफरेंस था, तो हमने ईज़िली इनको पिक एंड रिमूव करा। तो हमने पिक कैसे किया, हैंड से पिक करा और इनको रिमूव कर दिया। तो मेथड का नाम हो गया हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर अलग कर रहे हैं। अब देखो अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ला करके बहुत सारा दे दूँ, मैं दे दूँ 10 kg ऑफ राइस या 50 kg ऑफ राइस आपको दे दूँ और कहूँ कि इसको हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट करो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हैंड पिकिंग मेथड जो होता है ना, जहाँ पे हम हैंड से पिक करके इम्प्योरिटीज़ को या जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको अलग कर रहे हैं, तो वहाँ वो कहाँ पे हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ स्मॉल। जो ये मिक्सचर की क्वांटिटी है ना, मतलब कि जो ये राइस है और ये जो इम्प्योरिटीज़, इसका जो क्वांटिटी है ना, ये कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए क्वांटिटी, तभी हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो अनवांटेड सब्सटेंस है ना, ये कम क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो 1 kg हमारे पास राइस है और उसमें 1 kg स्टोन है, तो क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। या 1 kg भी नहीं है, ½ kg उसमें सपोज स्टोन डाला हुआ, तो भी ये सेपरेट नहीं हो सकता है। ये सेपरेट कब होगा? जब इसमें जो अनवांटेड मटेरियल है उसकी क्वांटिटी कम होगी, हम तभी हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूज़फुल वन। जो यूज़फुल सब्सटेंस है उससे जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसका साइज़, उसका शेप क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, तो हम आसानी से हैंड पिकिंग मेथड से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रेफर है कि हम ऐसे में हम इजीली इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये हम वहाँ पे करेंगे। आपको याद रखना है क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जो अनवांटेड मटेरियल है उसकी भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और जो अनवांटेड मटेरियल है उसकी साइज, शेप, कलर भी अलग होगा, तो ये मेथड इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो आ जाता है हमारा हैंड पिकिंग के बाद, वो मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग के बारे में हम बात करेंगे। सीविंग आपने देखा होगा, आई विल ऑल्सो शो यू, मैं अभी दिखाऊंगी आपको सीविंग। ये मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होता है उसमें डिफरेंट साइज़ होती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो आपने घर में देखा होगा, मम्मी जो आटे को छान लेती हैं, तो आटा जो है, व्हीट जो है, व्हीट के अंदर जो कुछ पार्टिकल्स व्हीट के जो होते हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं, उनको हम कहते हैं व्हीट ब्रान। उनको हम क्या कहते हैं? ब्रान कहते हैं, BRAN, ब्रान, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, सीव से ना उसको छान देते हैं। तो हमने सीविंग कहाँ पे यूज़ किया, हमने सीविंग वहाँ, देखो यहाँ पे सीव यूज़ हो रहा है, जो छानने वाला होता है ना उसको इंग्लिश में हम सीव कहते हैं। तो मेथड का नाम हमने क्या रख दिया, सीविंग रख दिया। तो सीविंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो मिक्सचर है उनके जो साइज़ हैं, पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो अलग है। मतलब एक पार्टिकल का साइज़ छोटा है और दूसरे पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। तो जो छोटा वाला है वो सीव से नीचे आ जाएगा, जो बिगर वन वो सीव में रह जाएगा। तो इस तरीके से हम सीविंग कर सकते हैं। ओके, सी दिस इज सीव, आई एम शोइंग यू सीविंग। दिस इज सीव आई हैव टेकन, सी दिस इज सीव। उसमें ऐसे बारीक बारीक से होल्स होते हैं, ये सीव है आपका। और इसमें मैंने व्हीट लिया है। नो आई एम सेपरेटिंग व्हीट ब्रांड फ्रॉम व्हीट बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। तो अब हम इस तरीके से जब करेंगे then we will see the fine particles of the wheat will be here, it will be separated। जो fine particles है वो यहाँ आ जाएगा, और जो आपका wheat bran है, मैं और थोड़ा सा करूँगी तो wheat bran इसमें रह जाएगा। I'll show you, see this is wheat bran, it is left, now it is not passing through the hole। अब ये पास नहीं हो पा रहा होल से, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो देखो ये क्या है आपका, ये व्हीट ब्रान है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो आपका व्हीट पार्टिकल्स है ना, व्हीट से जो फाइन पार्टिकल्स था व्हीट का वो तो सीव से बाहर आ गया, लेकिन ये व्हीट ब्रान सीव से बाहर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज इनका साइजेस क्या है, डिफरेंट हैं। जो फाइन पार्टिकल्स था वो इन होल्स से, ये जो होल्स हैं इससे पास हो गया, मगर ये पास नहीं हो पा रहा है। तो अगर मिक्सचर का साइज़ अलग है, एक का बिगर साइज़ है दूसरे का स्मॉलर साइज़ है, तो हम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग वी कैन सेपरेट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड सीविंग, है ना, दैट आई हैव रिटन हियर। द मेथड यू इज यूज्ड when the components of a mixture are of different sizes। दिखाया था मैंने आपको कि अगर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के साइजेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो जो बिगर पार्टिकल्स है वो सीव में रह जाएगा, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो सीव से नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हम अलग कर लेंगे। that I have written here, the smaller component passes through the pores of the sieve that I shown you, whereas the larger component is left behind in it। और larger component उसमें रह जाएगा। You have seen it now, okay? See, I have written here, sieving is used at home to separate wheat bran from flour, that I shown you। आपको भी मैंने दिखाया था कि सीविंग हम कहाँ पे, घर पे भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हीट ब्रान को फ्लोर से अलग करते हैं। आपको भी दिखाया मैंने कि जो ऊपर रह गया था व्हीट के, जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स थे उन्हें हम क्या कहते हैं, व्हीट ब्रान कहते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स था वो नीचे गिर गया, और जो थोड़ा सा थिक पार्टिकल था वो रह गया ऊपर, दैट वी कॉल इट व्हीट ब्रान। तो जो व्हीट ब्रान होता है ना, हमें उसको इस तरीके से सेपरेट करके अगर हम यूज़ करते हैं घर में फ्लोर, व्हीट फ्लोर, तो हमें कभी भी सीविंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम सीविंग करेंगे तो व्हीट ब्रान क्या होगा, अलग हो जाएगा। और जो व्हीट ब्रान होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स भी होता है, और एक रिच सोर्स है फाइबर का, उसमें फाइबर भी बहुत होता है। तो हमें कभी भी व्हीट को व्हीट ब्रान से सेपरेट नहीं करना चाहिए। दैट आई हैव रिटन हियर, sieving wheat flour is not advisable as wheat bran which is removed during sieving is very rich in nutrients and is also rich source of fiber। तो जो हम रिमूव कर देते हैं ना व्हीट ब्रान को, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइबर का, तो हमें उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। अब पता है सीविंग जो है ना, वो हम कंस्ट्रक्शन साइट में भी यूज़ होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि सैंड जो होता है उसको वो सीविंग के ज़रिए सेपरेट करते हैं। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लो कि ये बड़ा सा उनका सीव बहुत बड़ा सा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का उनका सीव होता है, और जो सैंड पार्टिकल होता है वो इसमें ये लोग इसके ऊपर डालते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल्स होता है सैंड का वो नीचे गिर जाता है, जो बिगर पार्टिकल्स होता है वो ऊपर रह जाता है।
तो ये कंस्ट्रक्शन साइट में भी सीविंग प्रोसेस यूज़ होता है। बस आपको सीविंग क्या है, एक सीव लिया और उससे हमने सेपरेट कर लिया चीज़ों को, तो वो सीविंग कहलाया। हैंड से हैंड पिकिंग कर लिया, हैंड का यूज़ किया और उससे सेपरेशन किया, तो वो हैंड पिकिंग कहलाया। विनोइंग, हमने विंड ब्लो किया तो विनोइंग हो गया। थ्रेशिंग, हमने क्या करा, बीट करके मैनुअली या फिर मशीन के ज़रिए स्टॉक से ग्रेन को अलग किया, तो वो थ्रेशिंग हो गया। ये तो था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यू सी दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ना प्रोसेस का नाम बताना है। देन आई विल राइट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। अब देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। अब जैसे ही वर्ड स्टॉक आया आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैंने कहा था जहाँ पे भी ग्रेन्स, अब चाहे यहाँ पे व्हीट ग्रेन हो, पैडी ग्रेन हो, वॉट एवर रिटन, आपको बस वर्ड देखना है स्टॉक।